अगर इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स डिवाइडेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया में फेडरेशन के फीचर कौन कौन से हैं। इंडिया में दो लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनली पावर को डिवाइड किया गया है। अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। यानी कि इंडिया में फेडरलिज्म के फीचर क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा। अब जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उन्होंने डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज़ किया था, फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का यूज़ भारत के लिए नहीं किया गया है। इसके पीछे का रीज़न समझाते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इसके दो रीजंस यानी कि दो कारण बताए थे। पहला रीज़न इन्होंने बताया, नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि भारत के स्टेट्स ने आपस में संधि या समझौता करके भारत का निर्माण नहीं किया है। इंडिया एज अ होल इनडिस्ट्रक्टिबल है और जो भी स्टेट हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, यानी कि स्टेट्स की बाउंड्री को पार्लियामेंट के द्वारा बदला जा सकता है, उन्हें छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इंडिया एज अ होल जो यूनियन है ये अविनाशकारी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, किसी भी संधि या समझौता के द्वारा ये नहीं बना है। तो पहला रीज़न है कि इसके लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। दूसरा रीज़न इन्होंने बताया, नो राइट टू सेसीड, यानी कि इंडिया जो है ये फेडरेशन नहीं है, इसी वजह से इंडियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने मन से इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकते। तो किसी को भी इस यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये दो रीज़न हैं जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताए थे कि इंडिया के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो आई होप अब आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझकर इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा था, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, तो ये यूनाइटेड स्टेट से निकल करके आता है। यहाँ पर इसका ये पुराना मैप है जहाँ पर 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। तो इसको यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो अमेरिका है ना, यहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था और इनकी जो है अमेरिका में 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। जब ये 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई यानी कि ब्रिटिश रूल से जब इनको आज़ादी मिली, तो ये 13 कॉलोनीज ने आपस में मिल करके एक साथ रहना स्टार्ट किया। तो उसको इन्होंने बोला आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, जो कि 1781 में इफेक्टिव हुआ था। और कन्फेडरेशन जो होता है एक लूज एसोसिएशन होता है, यानी कि काफ़ी ढीला गठबंधन होता है। यहाँ पर जो पावर था वो स्टेट के पास ज़्यादा हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक थी। टैक्सेशन को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा पावर स्टेट के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। तो इसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है 1787 में, जहां पर बोला जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। और इसी प्रोसेस में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है और वहीं से जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहीं से फेडरल सिस्टम का फाउंडेशन बनता है और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो 13 कॉलोनीज से प्रेजेंट टाइम में जो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर बिल्कुल डिवाइडेड हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टेट अगर चाहें तो वो उससे निकल सकते हैं, क्योंकि वो संधि के द्वारा एक साथ आए थे। लेकिन ऐसा इन प्रैक्टिस होता नहीं है, क्योंकि 1861 से 1865 के बीच में अमेरिकन सिविल वॉर हो गई थी, जब साउथ कैरोलिना इनसे अलग होना चाहता था।
तो ये है फेडरेशन का फाउंडेशन, जो कि इस तरीके से पढ़ा था। लेकिन इंडिया के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।